जो भी है मगर को पकड़िए, या आप लोग से नहीं होता है, हम लोग ऑर्डर दीजिए, हम लोग मारेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेरा भैया गया है, कल किसी और का भैया जाए, किसी घर का कोई मेंबर जाए, कुछ हो। आज 3 दिन बाद बॉडी मिला है, तो वो भी मिला है, हम लोग का दौरा मिला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दौरा नहीं मिला है। हम लोग को बॉडी हम लोग को मिले है, कोई डिपार्टमेंट वाला किसी को नहीं मिला, हम लोग को आम आदमी पब्लिक को हम लोग को मिला है बॉडी। अभी इस लोग डिपार्टमेंट वाला क्या बोलते हैं मालूम, बॉडी हम लोग को मिला है करके। एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीबी पंत अस्पताल के मॉर्चरी रूम के यहाँ पर, और हम अभी आपको, जैसा हमने परसों जो न्यूज़ कवर की थी न्यू मंगलू टाउन के वहाँ से, जो एक व्यक्ति वहाँ से गुम हो चुका था क्रोकोडाइल के कारण, और हमने वहाँ के जो DRI मेंबर थे, हमने उनसे भी बात की थी। तो उनसे जब हमने बात की तो ये पता चला कि करीबन शाम को 5 बजे के समय जो है वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर फ़िशिंग करने गया था, और वहाँ पर उसे मगर ने अटैक किया। जब ये अटैक हुआ तब उनकी वाइफ उनके साथ थी, और उनकी वाइफ निहत्ती थी कर उनके हाथ में कुछ नहीं था कर वो अपने हस्बैंड की जान नहीं बचा पाई। और हम आपको ये बता दें, पानी में जब मगरमच्छ रहता है तो मगरमच्छ ही पानी का राजा है। और हमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त जो है बॉडी मिसिंग थी, लेकिन करीबन 2 दिन के बाद आज जो है बॉडी मिल चुकी है। जी हाँ, आज बॉडी मिल चुकी है और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और कुछ 2 लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनके बस्ती वाले, और सबसे पहले हम जिनसे बात करेंगे, इन लोगों ने ही उन्हें खोज कर निकाला है, और ये उनके कज़न ब्रदर है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर कितने बजे के समय उनकी लाश को जो है वहाँ से रिकवर किया गया, और कौन सी जगह पर उनकी बॉडी को रिकवर किया गया। आपकी नाम? संदीप बानिक। बताइए। मैं जो हादसा हुआ है जिनका साथ, मैं उनका मामा का लड़का हूँ, कज़न ब्रदर। तो एक्चुअली में आज 3 दिन बाद बॉडी मिला है, तो वो भी मिला है, हम लोग का दौरा मिला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दौरा नहीं मिला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उस दिन से ही थे, लेकिन उतना उनका जो एक्टिविटी था उस हिसाब में नहीं था कि एक बॉडी को ढूंढ के निकाले। क्योंकि उनका पास जब उनको उस दिन शाम को जब कॉल किए थे 5:30 से 6 बजे के अंदर जो हादसा हुआ था, तो कॉल करने का बाद उन लोग 2-2.5 घंटा बाद आए। तो आने का बाद भी उनका पास वो सब चीज़, टॉर्च, औज़ार जो भी होता है, मतलब एक डोंगी, वो सब नहीं थे कि एक तुरंत बॉडी को सर्च करके निकाले। तो जो भी हुआ है, कोशिश हम लोग का दौरा ही हुआ है, पब्लिक का दौरा ही हुआ है। और आज सुबह मशीन डोंगी में हम लोग निकले थे, ये भैया साथ में थे। ये जो भैया का साथ जो हादसा हुआ, उनका बड़ा भाई का ही डोंगी था, वो डोंगी लेके निकले। साथ में एक मैनुअल डोंगी, जो हालिस डोंगी बोलते हैं, वो भी लेके गए थे, क्योंकि लो टाइड था। और बॉडी ढूंढना बोलने से एक किनारा में ही मिलेगा, क्योंकि बीच समुंदर में मिलेगा नहीं। ये फॉरेस्ट वाला क्या करते हैं, बीच समुंदर में थोड़ा पेट्रोलिंग करके उन लोग दिखावा के लिए, ऐसे ही कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेन बात है कि उनका दौरा नहीं मिला है, हम लोग का दौरा ही मिला है। वही मशीन डोंगी लेके गए थे, साथ में मैनुअल डोंगी था। तो हम लोग निकले थे, 7 जन निकले थे। तो 7 जन मशीन डोंगी में निकले, पीछे वो मैनुअल वाला बांध के लेके गए थे। और किनारा में जो लो टाइड था,
तो किनारा वो डोंगी नहीं जा सकता था, तो मैनुअल में 2 जन गए थे, उसमें भैया थे और एक भैया थे। इन लोग सर्च करते करते जो हाथ से हालिस मारते हैं वो मैनुअल वाला, वो करते करते एक 2-2.5 घंटा बाद खबर मिला। तो खबर मिलने के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खबर किया है, फिर पुलिस वाला, फिर बाद में उन लोग पहुँचे। तो उसके बाद में खबर आया कि बॉडी को उधर ही जो फिशिंग पॉइंट था गुप्तापारा उधर लेके आएंगे। तो वहाँ पे नहीं लाया गया, पुलिस वाले डायरेक्ट वहाँ से रेड स्किन में मिला था, तो बॉडी वहाँ से ऑन्ड्रू जेट्टी नज़दीक था, वहाँ पे बॉडी लेके गए। तो वहाँ से अभी मैं थे, भैया थे, हम लोग स्पॉट में पहुँच गए थे। तो वहाँ से बॉडी के साथ हम लोग आए यहाँ पे जीबी पंत में। तो मैं अंडमान के सारे पब्लिक को यही बोलना चाहूँगा, आज हम लोग का साथ हुआ है, कल आप लोग का घर का किसी का साथ भी हो सकता है। और आज जो ये केस हुआ है, तो ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारा केस ऐसा हुआ है। तो जिनका साथ होता है वो दर्द उन्हीं को मालूम होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो ये उस दिन जब ये केस हुआ, वो जब वहाँ पे सर्च कर रहे थे, ये ACF सर थे, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि यार ये भाई क्यों जाना क्यों है समुंदर में, आप लोग जाते हो तो मच्छी पकड़ते हो तो डोंगी में जाओ, सेफ्टी का साथ जाओ। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी अंडमान में एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, ये जो क्रैब्स होता है, ये केकड़ा, इसका कितना डिमांड है, कितना कॉस्ट में है। तो एक मच्छी वाला जो केकड़ा बेच के भी अपना घर चलाता है, तो उन लोग डोंगी में जाके केकड़ा नहीं पकड़ सकता, वो 1.5 फीट 2 फीट पानी के अंदर ही केकड़ा मिलता है, खारी में जो है खारी में उतरना ही पड़ता है। हाँ, तो अभी वो केकड़ा पकड़ने के लिए डोंगी में नहीं, वो नंगे पैर खारी में ही जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ अभी देखिए, अभी मगर वहाँ तक आ गया, 1.5 फीट पानी में आके उनको पकड़ के लेके चले गया। और इससे पहले गुप्तापारा में एक हादसा हुआ, एक एजेड आदमी को, वो तो कैसे भी बेचारे जान बचा लिए। 4-5 साल पहले एक हादसा हुई थी जो बीच बाजार में आ चुका था, मगर जी जी जी, वो तो है, लिटन जिसका नाम था। हाँ जी जी जी। प्लस वांडूर में जो प्राइवेट लैंड में जो तालाब खोदा गया, उसमें भी मगर मिला है। सुनने में ये भी है कि जितना भी वहाँ पर फ्रेश वाटर पाउंड है, लोग जो अपना जो खुदाई करते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि हम उस दिन जब न्यूज़ कवर करने आए थे तो कई जगह से PRA मेंबर्स आए थे, उन्होंने वो हमें ये ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि ये सब जगह पर भी है। तो आखिर ये किसकी लापरवाही है? और वहाँ पर जब हम वहाँ ऑन द स्पॉट गए और वहाँ के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जब हमने उन्हें देखा और उन्हें जाना, तो हमें ये पता चला कि उन लोगों का जीने का सहारा जो है फिशिंग ही है। वो लोग फिशिंग कर कर ही वो लोग कमाते हैं, और सब जो है वो गरीब परिवार से ही हैं। जैसा आपका भाई का जो डेथ हुआ है, वो गवर्नमेंट टीचर थे, बट उनके घर वाले, तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? हाँ, वही अभी देखिए, घर में एजिड अब्बा अम्मा है, भाभी जी, एक बच्चे है, और घर तो देखे ही होंगे। वो मतलब अब जॉब मिल के भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, आपका 6-7 साल ही हुआ है। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बोलना चाहूँगा कि इसका जो अभी जो हादसा हुआ, ये कारण 100% आप लोग का लापरवाही है। आप लोग जो ये मगर को आम पब्लिक अगर पकड़ते भी तो इसका ऊपर आप लोग केस डालते हैं कि ये जो हम लोग का ये पृथ्वी का एक मतलब जीव है, उन लोग जिएंगे, समुंदर में जिएंगे, आप लोग मत जाओ। तो मैं इस मीडिया का द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि एक देश को आगे एक इंसान ही लेके जा सकता है, मगर नहीं। ये अभी जो हादसा हुआ मेरा भैया का साथ, एक टीचर थे, जो कि टीचर का काम होता है कि देश को आगे लेके जाना, मतलब फ्यूचर डिसाइड करते हैं टीचर्स लोग। अभी स्कूल में जो बच्चा लोग में कई बच्चों का जो है भविष्य रहता है। तो अभी जो इनका साथ हुआ है, तो आप बोलिए कि देश का नुकसान है कि किसका नुकसान है? आप लोग बोलिए। देखिए, हम लोग का तो गया, अपना गया, तो हम ही लोग तो आप लोग समझ नहीं सकते कि हम लोग का साथ अभी क्या गुजर रहा है। तो मैं सारे पब्लिक से ही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए और इसको ढीले मत छोड़िए इसको। आज मैं यही चाहता हूँ, और आप लोग भी ये सोच लीजिए कि ये जो हादसा हुआ यही लास्ट, इसके बाद ना हो। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोग से हम लोग अनुरोध करते हैं, जो भी है मगर को पकड़िए, या आप लोग से नहीं होता है हम लोग को ऑर्डर दीजिए, हम लोग मारेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करना है
क्योंकि आज से एक अगर आप जैसा अभी मगर को मारने की बात कह रहे हैं, अगर आप मारेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर केस होएगा, देन आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन वही मगर जो है इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें इंसान की जानी जाती है। जी, तो वही अभी इंसान का जान जा रहा है। तो मैं तो अभी बोलना चाहूँगा कि इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आ रहा है तो हम लोग जो पब्लिक है यहाँ का अंडमान का, हम लोग इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेरा भैया गया है, कल किसी और का भैया जाए, किसी घर का कोई मेंबर जाए, कुछ हो। तो मैं आज मीडिया में बोल रहा हूँ कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे ऊपर केस हो, कुछ भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि मगर को कैसे भी मारे, हम लोग मिलके बस्ती वाले जो भी है, उसके बाद में देखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। और किसी भी लोग को नुकसान ना हो। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने हमें ये कमेंट्स करके कहा है कि वो जो जगह है जहाँ पर आपकी भाई जो लास्ट टाइम जो वहाँ पर फिशिंग करने गए थे, वहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है अपना वहाँ पर फ़िश काट कर देन मीट्स काट कर उनका कचरा जो है वहाँ पर फेंकते हैं। और हम आपसे ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब हम वहाँ पर आए थे तो हमें जो है वहाँ पर कई सारे पिग्स भी दिखाई दिए। लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर पिग स्लॉटरिंग होती है और लोग हमें ये कमेंट्स करके कह रहे थे। इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लोगों का ये कहना है कि उसी के कारण जो है वहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक अक्सर होता है। आपके क्या कहना है इसमें? अभी देखिए, वहाँ पे पिग्स का फार्म थे, तो अगर इस तरह बोल रहे हैं कि वो इसका वजह से आ रहा था क्योंकि वहाँ पे जो कचरा फेंका गया। देखिए, ये फेक अकाउंट भी हो सकते हैं या लोग सही में भी कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि लोग हमें कमेंट्स करके कह रहे थे, इसलिए अब हम आपसे ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वहाँ पे पिग्स का फार्म था और वो भी कुछ जो वेस्टेज था वो फेंकते थे। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर उसका दौरा अगर क्रोकोडाइल आता है तो अभी कुछ दिन पहले 2-2.5 महीना पहले जो आपका रबर प्लांटेशन थे पहले, अभी सोलर प्लांट कुछ राजनाथ सिंह ने जो आके वहाँ पे ओपनिंग करके किया, उसका अंदर वो जो है आपका समुंदर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, मीठा पानी का नाला है, उसका अंदर कैसे आ गया? वहाँ पे ऐसा कुछ कचरा कुछ फेंकते नहीं थे। वो बगल में ग्राउंड है, बच्चा लोग खेलते हैं, वहाँ पे भी मगर देखने मिला। आप ये बताइए ना सर, अभी जैसी आपकी भाई की बॉडी जो है बरामद हुई तो किस हालत में थी वो? बॉडी अभी देखिए क्या बोलेंगे, तो बॉडी भैया लोग देखे हैं, वहाँ पे स्पॉट में थे। मैं तो आप ही का डोंगी में जो है आप लोग और कुछ आपके बस्ती वाले जो है वो लोग गए थे, मतलब आपकी जो भाई है उनको खोजने के लिए। तो जब उन्हें वहाँ पर निकाला गया तो किस हालत में थी बॉडी? आपका हेड नहीं है, दोनों हाथ, एक साइड का टांग नहीं है, बॉडी एक टांग है, उसका जो आपका स्किन जो है ना बदन का कुछ नहीं है, ऐसी हेड नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी आपका जो मैंग्रोव है ना, खारी बगल मैंग्रोव है, साइड में इस तरह वो पेड़ में लटका, तो वहाँ से इस हालत में मिले। और इसमें आप ये बताइए ना, फॉरेस्ट वाले कहाँ तक वो लोग ढूंढ पाए या वो लोग नहीं ढूंढे, क्या है ऐसा? जी, उस लोग तो ढूंढ रहे थे, बोलने से हम लोग मैंग्रोव बगल हम लोग जाते हैं ना। आप लोगों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, वो लोग एक हाईली एजुकेटेड, वो लोग को सिखाया जाता है और वो लोगों को नहीं मिला बॉडी, और बॉडी आप लोगों को मिला, मतलब? जी, एक बात सुनिए, देखिए अभी उस डिपार्टमेंट गार्ड में अभी उस लोग अपना गाड़ी अपना सब कुछ है सर, अपना सब गवर्नमेंट सब उस लोगों को देते हैं, तेल जो भी है उस लोग अपना पर्सनल बोट नहीं है, अपना बोट है डिपार्टमेंट का है, उस लोग साइड नहीं जाएंगे। हम लोग जो हालिस डोंगी बोलते हैं, हम लोग बोट का पीछे हालिस डोंगी बांध के लेके गए। देखिए, वो लोग साइड क्यों नहीं जाएंगे? वो लोग हमारी सुरक्षा और जो है जंगल की सुरक्षा के लिए वो लोग काम करते हैं ना। देखिए, वो लोग में मोस्टली जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल की सुरक्षा जो है, जीव जंतु जो है, मतलब जानवर ये सब जो है, और ये सब की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो इसमें एक आदमी को जो है मगर द्वारा ले जाया गया, तो क्या इसमें उनका कुछ काम नहीं बंद है कि वो लोग जो है जल्द से जल्द जितना हो सके आदमी को ढूंढ के निकाले? नहीं, उस लंग में उसमें नहीं, हम लोग भी थे, भाई भी थे, सब हम लोग देखिए। ऑफिसर लोग तो बोलते हैं कि हाँ, उन लोग तो ऑर्डर दे देते कि आप लोग जाइए सर्च कीजिए, और सर्च करते भी थे। लेकिन अभी ग्राउंड स्टाफ, अभी उन लोग देखिए, अभी बीच समुंदर में कौन जाके देखता है कि उन लोग प्रॉपरली कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग अंदर एक ऑलरेडी एक दर्द है, तो हम लोग
चाहते नहीं कि उनका साथ फाइट करे, ये करे वो करे, लेकिन वही है कि ऑफिसर लोग को भी, हमको लगता है कि ऑफिसर लोग को भी मालूम नहीं है, जो पीसीसी अभी शायद पीसीसी नहीं, एडिशनल पीसीसी साहब है, और शायद उनको भी मालूम नहीं है कि ये सब अभी प्रॉपरली ड्यूटी कर रहा है करके, क्योंकि उन लोग समुंदर में है, बीच समुंदर में। सर एक बात सुनिए, अभी जो टाइम हम लोग को बॉडी हम लोग को मिले, कोई डिपार्टमेंट वाला किसी को नहीं मिला, हम लोग को आम आदमी पब्लिक को हम लोग को मिले बॉडी। अभी इस लोग डिपार्टमेंट वाला क्या बोलते हैं मालूम, बॉडी हम लोग को मिला है करके। हम वो टाइम भी ऑन कैमरा ये चीज बोल रहे हैं, तो लोग ये चीज देख रहे हैं। बात मानेंगे वो लोग? नहीं माने से उसमें क्या है, उस लोग क्या बोलते हैं, अभी इस लोग पहले थोड़ा देर पहले इस लोग भी बोले कि फॉरेस्ट वाले लोगों को मिले, हम वो टाइम भी बोले जो फॉरेस्ट वाले नहीं, हम लोग अपना गाँव वाला हम लोग मिले है बॉडी को। हम लोग कहीं ना कहीं जो है, देखिए बस्ती का बोट है अपना जो हाली डोंगी है, हम लोग अपना डोंगी लेके गए, हम लोग कोई डिपार्टमेंट का बोट भी नहीं था, हम लोग लेके गए। तो आपका क्या कहना है, उसमें उनकी लापरवाही है कि नहीं? लापरवाही तो है उस लोगों को है सर, उस लोग बोट लेके जाएंगे तो रख देता है, बोलेगा तो हम लोग को बोट में छोड़ दो, नहीं जाएगा, हम लोग का टाइम में। इससे पहले हमने जब आकर वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ पर मंगलूटान, हम्परीगंज, गुप्तापाड़ा, वहाँ के जो प्रधान पीआरआई मेंबर जितने लोग हैं, सब ने आकर अपना स्टेटमेंट दिया था, और सब लोगों ने उनके खिलाफ ही बात की थी। देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकते हैं, सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। गलत नहीं है, बताइए आप। जी हाँ, अभी वही, अभी सभी एक ही, सारे जो गांव वाले एक ही बात बोल रहे हैं कि इसका पीछे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ, इन्हीं का जो भी है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में एक चैनल में देख रहा था, नाम नहीं बोलूँगा, उसमें कोई फॉरेस्ट का स्टाफ भी वीडियो करके छोड़ रहे थे, क्योंकि वो जो क्रोकोडाइल जो मंजरी से पकड़ते हैं वो ऑन्डूर में लेके छोड़ते हैं, ऑन्डूर से पकड़ के मंजरी, वो वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि जॉली बॉय का सामने लेके उन लोग छोड़ दिया है। ठीक है, जॉली बॉय का सामने लेके क्रोकोडाइल को छोड़ा है। तो जॉली, अभी जो हादसा हुआ, जो मेरा भैया का जो घर है, जो फिश लैंडिंग है, वो जॉली बॉय से आप मशीन डूंगी में जाएंगे तो एक 15 से 20 मिनट लगता है। तो ये क्या डिस्टेंस है? अभी तो शायद हायर जो ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है कि बहुत दूर लेके छोड़ा जाए इस क्रोकोडाइल को, लेकिन उन लोग करते नहीं है, और ऑफिसर लोग भी उसको ये सर्च नहीं करता कि एक्चुअली वो क्रोकोडाइल को कहाँ में जाके उस लोग छोड़ रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि उन लोग क्या है, ठीक है इधर ही छोड़ के चलो, उतना कौन करेगा, हमको लगता है ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि उस वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा है वो जॉली बॉय का सामने या तो कुछ रटलैंड, और ये वीडियो जो है वो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नहीं बनाए। उस डोंगी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ ही थे, तो उसी में कोई ऐसी वीडियो करके ऑनलाइन में छोड़ा होगा। तो उसमें क्लियरली दिख रहा है जो रटलैंड, जो काला पहाड़ और जॉली बॉय आइलैंड बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है क्लियरली। उसका वो आइलैंड जो है आपके घर से काफ़ी नज़दीक है वो। हाँ, बहुत नज़दीक है। वहाँ पे मंजरी, गुप्तापाड़ा और रटलैंड का जितना भी आदमी लोग सब फिशरमैन ही है, वो उन्हीं का मच्छी पकड़ के ही उनका घर चलता है। एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा बॉडी अभी यहाँ पर ला चुकी है, तो हम आपको दिखाएंगे जरा पीछे, मैं अपने दिखाने के लिए, बॉडी जो है आ चुकी है इस गाड़ी पे, और हम आपको बॉडी तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बॉडी जो है ले आकर मॉर्चरी में रखा है, और बॉडी इस हालत में नहीं है जो जिस हालत में हम आपको दिखा सके। और लेकिन आप लोग, जैसा अभी हमें ये सुनने में आया है कि उनका ये कहना है, पुलिस वालों का और कई बस्ती वालों का भी, कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। तो आपका क्या कहना है? देखिए, पोस्टमार्टम अभी वो बॉडी का जो हालत में है, वो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है इसका पोस्टमार्टम करने। ऐसी जो आपके जो भाई थे, इतना दुख दर्द सहने के बाद उस बॉडी के साथ क्या पोस्टमार्टम करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। जब बॉडी मिला था तो हम लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट घर लेके आ जाएंगे, तो लाने नहीं दिया। क्योंकि बॉडी मिला हम लोगों को, बस्ती वालों को मिला, तो तुरंत पुलिस और फॉरेस्ट वाले पहुंच गए। तो उसके बाद मतलब हम लोग कौन है, हम लोग कुछ है ही नहीं ऐसा, उन लोग ही उठाए वहाँ से डायरेक्ट इधर लेके आ गए। काम आप लोग कह रहे, मतलब श्रेय वो लोग ले जा रहे हैं। देखिए, घर वाला कितना रो रहा है, ये कर रहा है, मतलब जो चला तो गया आदमी, लेकिन कम से कम उनका जो आखिरी निशानी, वो कम से कम जो भी है बचा कुचा घर लेके आएंगे तो थोड़ा उसको देख के थोड़ा ये करे। लेकिन इन लोग अभी यहाँ पे लेके आ गए, और प्लस अभी यहाँ पे पहुँचे कुछ 15-20 में पहुँचे। तो यहाँ का जीबी पंथ का स्टाफ, कुछ पुलिस वाला आके बोल रहे हैं कि अभी आफ्टरनून का बाद पोस्टमार्टम करते नहीं, ये वो नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि पोस्टमार्टम ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग बॉडी दे दीजिए, हम लोग लेके चले जाएंगे। लेकिन बॉडी नहीं दे रहे अभी तक। अभी 3-3.5 घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आपके ऊपर कोई ये लोग दबाव बना रहे हैं?
नहीं दबाव नहीं, अभी बोल रहे कि वेट कीजिए करके। और पुलिस गाड़ी में लेके आए, वो गाड़ी भी हम लोग अभी रोक के रखे, उन लोग भी बैठे हैं। तो बोल रहे कि ठीक है देखते हैं। कहीं ऊपर भी कॉल किए हम लोग, जो जिला परिषद प्रकाश भैया को भी कॉल किए। प्रकाश भैया बोल रहे 2 मिनट रुक जाओ, देख रहे हैं अभी, वही इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए अब इसी विषय में गुप्तापाड़ा के जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी से हम बात करेंगे और उनकी बात आपके सामने रखेंगे। बताइए। आप जो घटना में 2 दिन पहले आप आए थे स्पॉट में भी, जहाँ घटना हुआ है विकास सरकार का, आप देखिए आज ही दोबारा एक घटना होते होते रह गया। जो धन्नी खाड़ी जो सॉमिल है उसके सामने आज सुबह 8 बजे करीबन, ऐसे ही मैं उसको दिखाना चाहता था कि वो एक गांव का नाला है और वो नाला में ये इतना बड़ा मगर जो जाली में पकड़ा गया फॉरेस्ट का सुबह 8 बजे। अब वो गांव में लोग उस नाला को पैदल पार करते हैं दूसरे अपने खेती में जाने के लिए। वो गांव से रोड से थोड़ा अंदर है। आप बताइए इस सिचुएशन में रोज एक दिन ऐसे ही गांव पे अगर आ जाएगा मगर, तो किस हालत में हम लोग अपना कितना सेफ्टी है। मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग जो वंडूर से लगे हुए मंगलोटान मंजेरी का इस क्षेत्र के लोग पोर्ट ब्लेयर में सेफ है। ये पहली बात है मेरा। इसका जिम्मेदार कौन है? हम क्रोकोडाइल सेंचुरी में नहीं जाते, वहाँ टूरिस्ट नहीं उतरना ठीक है। मेरीन नेशनल पार्क में आप फिशिंग करने के लिए नहीं उतर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ तो मगर के लिए हैचिंग करने का तो मेरीन नेशनल पार्क नहीं है। आज जो हादसा हुआ हमारा उसी क्षेत्र में हुआ जो मंगलोटान। आज ये 4 दिन बाद, पिछले 4 दिन, पिछले बुधवार को वेडनेसडे के शाम को ये हादसा हुआ और आज दिन को करीबन 11 बजे इसको देखा गया। बॉडी मिला करीबन 11 बजे के आसपास और वो मिला रेड स्किन एक आइलैंड है जहाँ टूरिस्ट जाती है उसके पास में ही। तो आप समझ लीजिए वो रेड स्किन जॉली बॉय तो हमारे लिए कितना सेफ है, हमारा टूरिस्ट के लिए कितना सेफ है। हमारा टूरिस्ट उस आइलैंड को देखने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट भी इस कोरल आइलैंड जॉली बॉय को देखने के लिए आते हैं। तो क्या हमारा इस आइलैंड का अनएम्प्लॉयड और टूरिज्म जिस इंडस्ट्री से हमारा पूरा आइलैंड का विकास होगा, इस आइलैंड का अनएम्प्लॉयड दूर होगा, इस तरह का अगर हालत बना रहे कंटिन्यू अगले 4-5 साल में, मेरे ख्याल से ये पूरा आइलैंड ही एक तरह का क्रोकोडाइल सेंचुरी जो लोहाबारिक है ऐसे ही ये बन जाएगा। पूरा आइलैंड को ही क्रोकोडाइल सेंचुरी को डिक्लेयर करना होगा। और सुनने में ये आया, जैसा हमने उनके कज़न ब्रदर और उनके बस्ती वाले से भी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मगरमच्छ को पकड़ने में नाकाम रही, इवन बॉडी को भी ढूंढने में नाकाम रही, क्योंकि बस्ती वालों ने मिलकर ही बॉडी को ढूंढा है। ये बात कहाँ तक सच है और ये बताइए बॉडी किस हालत में मिली? बिल्कुल सही बात है आपने जो बोला। मैं पूरे मेरे विलेजर्स को, सिर्फ मेरे विलेजर्स नहीं, वंडूर से भी आसपास के सारे विलेजर्स के यूथ्स और विलेजर्स के बुजुर्ग अपने काम काज छोड़कर, रोजी रोटी छोड़कर, अपना फिशिंग डोंगी लेकर और अपना सारे काम को बंद करके पूरे पीआरआई वंडूर के, हाम्प्रीगंज के, हमारे गुप्तापाड़ा के पीआरआई सारे लोग समुंदर में रहे और पूरे गांव समुंदर पे रहे। करीबन 8-10 बोट हमारे भी लगे रहे, फॉरेस्ट का भी लगे। लेकिन देखिए आखिर में हमारा ही गांव का लोग, जो वहाँ का लोकल बंदे ही इनको फाउंड कर पाया, ढूंढ पाया कि कहाँ बॉडी को मिला। और पहला हमारे ही लोग जाकर उस बॉडी को देखने के बाद सूचना दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तब हम सभी वहाँ पहुँचे और स्पॉट में जाके उस बॉडी को सर्च किया। लेकिन मैं दुख के साथ बोलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच माने कि ऐसा हालत भगवान ना करे किसी का हो। आप सर से कटा हुआ हालत में बॉडी, 2 हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है, इस परिस्थिति में एक इंसान का अगर मौत होगा इस हालत में, तो परिवार का क्या बीतेगा। अभी तक वो परिवार उसको देखा नहीं अपने बच्चे को, अगर देखेगा तो उस परिवार का हालत क्या होगा। ये नहीं कि आज सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको ये बता दूं, जब बॉडी मिली थी
तो इन लोगों ने जो है बॉडी को वहाँ से ढूंढा और बॉडी मिलते साथ ही इन लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया। तो उन लोगों ने क्या किया, पुलिस के साथ मिलकर बॉडी को जो है गुप्तापाड़ा, राइट, गुप्तापाड़ा फिश लैंडिंग के वहाँ पर लाया गया ना, फिर वंडूर जट्टी के वहाँ पर लाया गया और बॉडी को जो है घर वालों को देखने ही नहीं मिला और बॉडी को सीधा यहाँ पर मर्चरी होम में लाया गया। नहीं, ऐसा हालात था, इसमें मैं बोलना चाहूँगा ये कुछ समय का बात था, ताकि हमारा भी ये मानना था कि जल्द से जल्द हम अगर मेडिकल पहुंचा सकते हैं ताकि पोस्टमार्टम हो जाए। पिछले 4 दिन से पूरे गांव वहाँ पे उस घर पे और पूरे घर का जो मातम में डूबा हुआ है, पूरे घर परिवार उस गांव पूरा जो हालत में हम लोग प्लान किए थे कि जल्द से जल्द मॉर्चरी में पहुंच जाए और बॉडी जीवपंथ में जाकर पोस्टमार्टम हो जाए। आज ही उनका दाह संस्कार, उनका क्रियाक्रम हम कर सके। लेकिन जिस हालत में मिली है आपको सर ये लगता है कि देखिए बॉडी हाथ जा चुका है, पैर उनका जो है नहीं है, सिर उनका जा चुका है और ये सब होने के बावजूद क्या बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए? क्योंकि जैसा हमने उनके भाई से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि बॉडी को जो है पोस्टमार्टम ना करे बगैर घर वालों को दे देना चाहिए। नहीं, ये तो एक टेक्निकल इशू है, मेडिकल इशू है, क्योंकि इनका फॉरेंसिक टेस्ट होना, क्योंकि उनका बॉडी नहीं होने का उनका टेक्निकल बहुत सारा रीज़न होता है जिसमें कल को क्लेम करने में सारा प्रोसीजर है। इसमें पोस्टमार्टम तो होना बहुत ज़रूरी है और पोस्टमार्टम नहीं होने से क्या है कि उनको फॉरेंसिक टीम उसको जब तक उसको आइडेंटिफाई करके क्लियर नहीं होगा बॉडी उनका है, ये सारे बात आ जाता है। इसमें मेडिकल रीज़न है, जाके उनका क्लेम का भी बात है, नौकरी करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी क्लेम होना है, उसको मिलना भी है, इसीलिए पोस्टमार्टम भी बहुत ज़रूरी है, ये हम समझते हैं। लेकिन अभी हम मॉर्चरी में खड़े हैं, 3 बजे के अंदर बॉडी, 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, 2 बजे करीबन बॉडी पहुंच गया ना, 2 से पहले पहुंचे, 1:30 बजे करीबन बॉडी पहुंच गया। हम लोग आने के लिए थोड़ा देर लगा, 1:30 बजे की 12 बजे बॉडी को लाया, 12 बजे वहाँ से निकला, 12 साढ़े 12 बजे 12 का आसपास इधर हम लोग बॉडी वहाँ से निकले और बॉडी करीबन 1-1:30 बजे के अंदर यहाँ पहुँच गया। अभी 3:10 हो चुका है, लेकिन अभी तक भी मेडिकल टीम यहाँ नहीं पहुंची। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे विष्णु जी भी आए थे यहाँ पे, XMP, उन्होंने भी प्रयास किया और उनको बताया कि कोई बोट बैठना है, बोट के साथ इसका फैसला होना है, ऐसा कोई बात, कोई टेक्निकल इशू है जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरा अनुरोध यही है कि आज ही हो जाए तो ये अच्छा रहता, लेकिन मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है? देखिए इतना टाइम हो चुका है, क्या अभी जो मेडिकल टीम है अभी वो आएगी और बॉडी को आज दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आज ये संभव हो पाएगा, आज का ये नहीं होने का ही मुझे ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी तक जो सूचना आई है जो बॉडी मिलने का, जैसा अभी आपने एक फुटेज भी आपने दिखाया था और उसमें जो है और एक जगह पर मगर जो पकड़ा गया है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही बोलना था, मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि इसके ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे सहयोगी जितने PRIs है, मैं सबसे इस बारे विषय में बात भी किया। हम लोग इसको लेकर एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक टीम जाएंगे और इसका कोई सॉल्यूशन निकले, ये कहीं से इसको हटाए या तो इसको कोई ऐसे लोनली प्लेस, कोई आइसोलेटेड आइलैंड में ले जाए इस पूरे मगर को पकड़कर, जो इससे आबादी जिस एरिया में इससे बाहर करे, नहीं तो फिर ये आगे जाकर अगले 4-5 साल में यहाँ खेती बाड़ी में भी लोग जा पाएंगे और गांव में जिस जगह पे गुप्तापाड़ा में मिला था वो करीबन वो ड्राई सीजन में नाला सूख भी जाती है, 1 मीटर भी डेप्थ नहीं है, तो ऐसा हालत में तो घर पे भी चला जाएगा। ये कम्युनिटी हॉल के पास है, वहाँ अक्सर फंक्शन होते रहता है, तो ये हालत में अगर चला, मेरा यही मानना है हम सब मिलकर एकजुट होकर हडवे से नील, हैवलॉक, डिगलीपुर सारे जगह से इस विषय में बात हो रही है, हम सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोग आगे एक मास प्रोटेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले इसके बारे में हम लोग इसका रखेंगे, निवेदन करेंगे, इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए। तो जैसा हमने आपको Day 1 में जो न्यूज़ दिखाया था और उसका कंटिन्यू आज आपको दिखा रहे हैं कि विकास सरकार जो मिसिंग था और करीबन 4 दिन बाद उनकी बॉडी आज मिली है और हमने उनके भाइयों से उनके बस्ती वालों से, इवन गुप्तापाड़ा के जिला परिषद मेंबर से भी हमने जब बात किया तो काफ़ी सच है जो निकल कर सामने आया।
हम आशा करते हैं कि और कुछ भी न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए न्यूज़ आप तक के साथ आप बने रहे और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।